नमस्कार दोस्तों, त्रिदेव के संबंध में हमें 3 कथाएं मिलती हैं। पहली शिव पुराण की, दूसरी भागवत गीता की और तीसरी सप्त ऋषियों की कथा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं शिव पुराण से। मित्रों, शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद बहुत अधिक बढ़ गया। जब वह विवाद नहीं थमा, तभी अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ स्तंभ उन दोनों के बीच आकर स्थापित हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी इस स्तंभ का अंत खोजेगा वही श्रेष्ठ होगा। तब भगवान ब्रह्मा हंस के रूप में ऊपर की ओर और विष्णु वराह रूप में नीचे की ओर गए। लेकिन हजारों वर्षों तक भी जब वह अंत तक नहीं पहुँचे तो उन्हें वापस लौटकर आना पड़ा और ढूंढने में असमर्थता जता दी। तभी ब्रह्मा जी वहां आए और उन्होंने अपनी श्रेष्ठता बताते हुए कहा कि मुझे इस लिंग का अंतिम छोर मिल गया है। वह सबूत के तौर पर केतकी का फूल दिखाया। तब ब्रह्मा जी के मुंह से असत्य वचन सुनकर शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के असत्य बोलने वाले मुख को काट दिया और श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा कभी नहीं होगी। और भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने समान पूजने का वरदान दिया। दोस्तों, इस कथा के अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। तो चलिए अब बात करते हैं श्रीमद् भागवत कथा की कि आखिर यह कथा क्या कहती है। आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को यह काम सौंपा गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उन्हें ना तो प्रणाम किया, ना तो उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी को अपने मानस पुत्र पर बहुत क्रोध आया। स्थिति भाव महर्षि भृगु अब कैलाश पहुंच गए। देवों के देव महादेव ने जब देखा कि भृगु मुनि आ रहे हैं तो वह अपने आसन से उठकर उनका आलिंगन करने लगे। तब परीक्षा लेने आए भृगु ऋषि ने कहा, महादेव, आप सदैव दुष्ट पापियों को वर देते हैं, उनसे सृष्टि पर खतरा आता है और मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। तब महादेव ने क्रोध से त्रिशूल उठा लिया, परंतु देवी सती की कृपा से भृगु मुनि महादेव के कोप से बच गए। तब भृगु मुनि वैकुंठ लोक जा पहुँचे। भृगु ऋषि वहां पहुँचते ही भगवान विष्णु जो कि लेटे हुए थे, उनके वक्ष स्थल पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल श्री विष्णु शीघ्र ही खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भगवान, आपके पैर पर कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्ष स्थल काफी कठोर है। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देख भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। तब भृगु ऋषि ने सबको यह बात बताई और सभी ने भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करने लगे। मित्रों, तो चलिए बात करते हैं हम तीसरी कथा की। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने सोचा कि अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? क्या उन पर भी मेरी शक्तियाँ कारगर होंगी? भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शिव के मन के भाव जान चुके थे। भगवान ब्रह्मा बोले, महादेव, आप अपनी शक्तियाँ मुझ पर अपनाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर भी कारगर हैं या नहीं। तब भगवान शिव ने हट से तंग जब ब्रह्मा जी पर शक्तियों का प्रयोग किया, तब वह राख में तब्दील हो गए। तब महादेव को लगा, यह मैंने क्या कर दिया, अब इस विश्व का क्या होगा। तभी उस राख से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, आपके विनाश से राख की रचना हुई और जहाँ रचना है वहाँ मैं हूँ। तब नारायण ने भी हट किया। वह शिव ने नारायण पर भी शक्तियाँ लगा दी, परंतु एक कण शेष रह गया। तभी विष्णु जी वापस उत्पन्न हुए। तब महादेव ने सोचा कि इन दोनों को तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को खत्म कर लूं तो विनाश ही नहीं होगा, तो रचना और पालन कैसे होगा। तब प्रभु ने खुद पर शक्तियाँ प्रयोग की तो तीनों देव राख के ढेर में बदल गए और संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। तभी एक ढेर से आवाज आई, मैं ब्रह्मा हूँ, यह राख की रचना हुई है। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब रचना हुई तो पालक विष्णु जी प्रकट हुए और जब पालक प्रकट हुए तब विनाशक भी प्रकट हुए। तब त्रिदेव को पता चला कि उनका विनाश असंभव है। वह इस घटना की स्मृति में शिव भस्म लपेटने लगे। मित्रों, इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि त्रिदेव की तुलना करना गलत है। तीनों देव शक्तिशाली हैं और जरूरी भी हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। और श्रीमद् भागवत गीता में विराट स्वरूप का वाच है कि मैं ही रचनाकार हूँ, पालक भी हूँ मैं और विनाशक भी मैं हूँ। तो फिर भेद कैसा? विष्णु सबसे बड़े शिव हैं
और शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं। उनकी भक्ति की कोई होड़ ही नहीं है। आशा करते हैं सभी भ्रम दूर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आप भी त्रिदेव में से किसी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।